राजद सांसद सुधाकर सिंह का बड़ा हमला। प्रशांत किशोर के पास डिग्री नहीं, इवेंट मैनेजर हैं। उनकी पार्टी में सारे फ्यूज बल्ब है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 20 मई को स्वतंत्रता संग्राम के नायक और संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा से राज्यव्यापी बिहार बदलाव यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। वहां प्रशांत किशोर ने बताया कि यह यात्रा अगले 120 दिनों तक चलेगी, जिसमें वे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे आम जनता से सीधा संवाद करेंगे और राज्य की राजनीति, सामाजिक और प्रशासनिक बदहाली पर चर्चा करते हुए जन स्वराज को एक वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर ऐसा हमला बोला है जिसने बिहार की राजनीति में गर्मी ला दी है। सुधाकर सिंह ने प्रशांत किशोर की शैक्षणिक योग्यता को लेकर बड़ा दावा किया है और उनकी राजनीतिक यात्रा को इवेंट मैनेजमेंट करार दिया। उन्होंने जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर की डिग्री पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है, उनसे अधिक पढ़े लिखे लोग उनकी पार्टी में हैं। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर जो सवाल उठाते हैं, ये उनका हक नहीं है। प्रशांत किशोर को पहले प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार कहते हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री उन्होंने ही बनाया है। प्रशांत किशोर को अपनी डिग्री भी सार्वजनिक करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि अगर वो ग्रेजुएट हैं तो अपनी डिग्री सार्वजनिक करें। जब वो खुद ही कम पढ़े लिखे हैं तो दूसरों की डिग्री पर सवाल क्यों उठाते हैं? अगर शैक्षणिक योग्यता ही राजनीति करने का मापदंड है तो प्रशांत किशोर कभी नेता नहीं बन सकते हैं। उनके पार्टी में उनसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। वहीं वो इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक इवेंट मैनेजर हैं। वो केवल इवेंट मैनेज करते रहते हैं, हम लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनकी पार्टी में सभी फ्यूज बल्ब है। इन लोगों के लिए राजनीति सेवा का माध्यम नहीं, एंटरटेनमेंट की साधन है। साथ ही उन्होंने आरसीपी सिंह पर भी बड़ा बयान दिया है। पहले नीतीश के करीबी कहे जाने वाले आरसीपी सिंह ने नीतीश का साथ छोड़ा और फिर बीते 18 मई को आरसीपी सिंह ने जन स्वराज का दामन थाम लिया, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। और वहीं इस पर सुधाकर सिंह ने कहा कि ये जहां भी रहेंगे वहां अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। ये लोग भ्रष्टाचार के दलदल में डुबकी लगाने वाले लोग हैं। इनके पास अवैध धन है तो इवेंट मैनेजमेंट चलाते हैं, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उदय सिंह को जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर सुधाकर सिंह ने कहा कि इनका और इनके परिवार का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो भाजपा, जदयू और एनडीए से जुड़ा हुआ है, ऐसे में उदय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का सीधा मतलब है कि जन स्वराज पार्टी एनडीए और बीजेपी से मिली हुई है। आपको बता दें कि कल सिताब दियारा पहुंचकर प्रशांत किशोर ने सबसे पहले जेपी की प्रतिमा पर माला अर्पण किया और फिर उनके पैतृक घर का दौरा किया। जेपी के घर की जर्जर हालत देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जेपी के नाम पर उनके अनुयायी आज एसी में बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं और जिस मिट्टी ने देश को संपूर्ण क्रांति दी, वहां अंधेरा पसरा हुआ है। यह बेहद शर्मनाक है। हम सरकार से अपील करते हैं कि जनता से चंदा लेकर ही सही, लेकिन जेपी जी के घर में बिजली की रोशनी तो बहाल करें। प्रशांत किशोर ने दोहराया कि उनकी यह यात्रा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य जनता के बीच जाकर व्यवस्था परिवर्तन की बात करना है, ताकि बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की कतार में लाया जा सके। बाकी इस खबर पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।